बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। सेशन को पूरा देखिएगा। इंग्लिश अगर फ्लुएंटली आप बोलना चाहते हैं तो ट्रांसलेशन को आपको छोड़ना पड़ेगा, जिसको कहते हैं इंडिविजुअल सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन। फ्लो में आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको फ्लो में कॉन्वर्सेशन को सुनना पड़ेगा, स्टोरी को सुनना पड़ेगा। सो आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। ज़्यादा चीज़ें आपको सेशन को देख करके समझ में आ जाएंगी कि दिक्कत कहाँ पर है, अभी तक फ्लुएंटली इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, हम एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, इसीलिए एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करके रुक जाते हैं। तो एक सेंटेंस जो बोला उसके आगे जो सेंटेंस बोलना है उसको दूसरे वाले से कनेक्ट कैसे करेंगे और तीसरे वाले सेंटेंस को उस हिसाब से बोलना है। तो ये पूरा चीज़ को आपको समझने के लिए इट विल टेक सम टाइम, सो हैव पेशेंस, वॉच दिस सेशन टिल द एंड। और पूरा देखने के बाद फीडबैक देना है आपको कि ये सेशन आपको यूजफुल लगा या नहीं लगा। ऑलराइट, सो पहला सेंटेंस हमारे पास में है, मैं अभी अपने बेटे के स्कूल से आया हूँ। मैं अभी अपने बेटे के स्कूल से आया हूँ। I have just returned from my son's schools. I have just returned from my son's schools. प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका यही है कि यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी, क्योंकि जब आप रिपीट करेंगे देन यू विल बिकम यूज्ड टू प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स। प्रोनाउंसिएशन के साथ जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे देन यू विल बी एबल टू स्पीक कंप्लीट सेंटेंसेस फ्लुएंटली। ऑलराइट, तो प्रोनाउंस करते चले जाइए सारे के सारे सेंटेंसेस को। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बेसिक ग्रामर अगर आपको आती है, विल, शैल, कुड, शुड पता है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कहाँ लगाते हैं, तो फिर ग्रामर को अलग से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेंटेंसेस को समझना शुरू करिए, खुद से लॉजिक लगाइए टाइम लेकर के। हैव लगाया है तो क्यों लगाया है, डिड लगाया है तो क्यों लगाया है। ऑलराइट, आज उसका स्कूल में लास्ट डे था। आई हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम माई सन स्कूल। मैं अभी अपने बेटे के स्कूल से आया हूँ, आज उसका स्कूल में लास्ट दिन था। अब बोलने के लिए अगर हम यहाँ से शुरू कर देंगे टुडे हिज स्कूल वाज लास्ट डे, नहीं बनेगी ना बात। पता होना चाहिए सिचुएशन में कहाँ से स्टार्ट करना है। इट वाज हिज लास्ट डे एट स्कूल। इट वाज हिज लास्ट डे एट स्कूल। दो तीन बार रिपीट करेंगे, अपने आप इसकी आदत आपको हो जाएगी। इट वाज हिज लास्ट डे एट स्कूल। नाउ आज से छुट्टियां शुरू हो गई हैं। आज से छुट्टियां शुरू हो गई हैं। हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हॉलीडेज हैव स्टार्टेड टुडे। फ्रॉम लगाने की जरूरत नहीं है। हॉलीडेज हैव स्टार्टेड टुडे। नाउ और मेरी परेशानियां भी। अब इन दोनों सेंटेंसेस को मुझे कनेक्ट करना है। आज से छुट्टियां शुरू हो गई हैं और मेरी परेशानियां भी। एंड माई ट्रबल्स टू। हॉलीडेज हैव स्टार्टेड टुडे एंड माई ट्रबल्स टू। अगर मैं इसको और ज़्यादा फ्लो में बोलता, नेचुरली बोलने की कोशिश करता, बता रहा होता मैं ये कंडीशन किसी को, तो मैं कह देता हॉलीडेज हैव स्टार्टेड टुडे, सो हैव माई ट्रबल्स। हॉलीडेज हैव स्टार्टेड टुडे, सो हैव माई ट्रबल्स। यानी कि जैसे छुट्टियां शुरू हुई हैं वैसी परेशानी भी शुरू हो गई। सो हैव माई ट्रबल्स। हालांकि ट्रांसलेशन करके भी बोला जा सकता है, हॉलीडेज हैव स्टार्टेड टुडे एंड माई ट्रबल्स टू। मेरी परेशानियां भी शुरू हो गई हैं ना। और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं इसको बोलने के, लेकिन स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। स्ट्रक्चर मतलब कि जो भाव हमारे मन में है, जिस लहजे में हम बोलना चाहते हैं, हम वो एक्सप्रेस करने में समर्थ हों। दैट इज कॉल्ड फ्लुएंट इंग्लिश, की हमने मीनिंग ना बदला। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ये तीन भाई बहन हैं। मेरी ट्रबल्स, परेशानियां क्यों शुरू हो गई हैं? क्योंकि ये तीन भाई बहन हैं। बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है, दे आर थ्री सिबलिंग्स। बिकॉज दे आर थ्री सिबलिंग्स। वो तीन भाई बहन, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन के लिए इस्तेमाल होता है। बिकॉज दे आर थ्री सिबलिंग्स। और सभी 10 साल से छोटे हैं। सभी 10 साल से छोटे हैं। अब यहाँ पर हमने यूज किया है ऑल ऑफ देम आर बिलो 10 ईयर्स। दे आर थ्री सिबलिंग्स एंड ऑल ऑफ देम आर बिलो 10 ईयर्स। सब 10 साल से छोटे हैं। एज ओल्ड, 10 ईयर्स ओल्ड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती है। यूजुअली ऐसे ही कह दिया जाता है। सपोज आपसे कोई पूछता है हाउ ओल्ड आर यू, तो आप कह सकते हैं आई एम 20, आई एम 23, आई एम 25, वट एवर इज योर एज। उतना कह के छोड़ सकते हैं। आई एम 20, आई एम 30, आई एम 25। ईयर्स ओल्ड लगाने की जरूरत वहां पर नहीं है। सो ऑल ऑफ देम आर बिलो 10 ईयर्स, इतना बोल सकते हैं। नाउ अब वो पूरे दिन घर में धमाल मचाएंगे। अब मेरी परेशानियां क्यों शुरू हुई हैं? बिकॉज हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। अब वो पूरे दिन घर पर धमाल मचाएंगे। दे आर गोइंग टू बैंग ऑन। देखिए, दे विल बैंग ऑन भी कह सकते हैं। विल है फ्यूचर के लिए। गोइंग टू का मतलब ये है कि डिसाइडेड है, ये कंफर्म है, होगा ही होगा। दे गोना बैंग ऑन एट होम ऑल डे लॉन्ग। यानी कि पूरा दिन अब वो धमाल मचाएंगे। या फिर दे विल बैंग ऑन एट होम ऑल डे लॉन्ग। विल भी लगा सकते हैं और गोइंग टू लगा के मैंने बता दिया दिस इज श्योर, डिसाइडेड है ये। दे गोना बैंग ऑन एट होम ऑल डे लॉन्ग। 2-3 बार रिपीट करेंगे खुद से, आपको इसकी आदत हो जाएगी। बैंग ऑन के बाद गोइंग टू कहाँ लगाया है, ऑल डे लॉन्ग कहाँ इस्तेमाल किया है हमने, आपको पता चल जाएगा। नाउ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना हम लगभग एक सेशन अपलोड करते हैं। और ये आई थिंक 44th वीडियो होगा। पहली बार अगर आए हैं तो डे 1 से देखना शुरू कीजिएगा, तो ग्रामर के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे।
और हमारी लाइव क्लासेस में जब आप आएंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी टू रिमूव योर हेजिटेशन, क्योंकि वहाँ पर जब आप दूसरे लोगों को बात करते सुनेंगे और दूसरे लोगों के डाउट्स जब सुनेंगे कि छोटे छोटे डाउट्स, इन लगाना है, टू कहाँ लगाऊं, फॉर कहाँ लगाऊं, ऑनवर्ड्स लगाऊं, फ्रॉम लगाऊं, ये छोटे छोटे डाउट्स जो हैं ये हमको इंग्लिश बोलने से रोकते हैं। तो ये 10-15 दिन सेशन आप अटेंड करेंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट और आप बोलना शुरू कर देंगे। ऑलराइट, तो लाइव सेशन में जरूर आइएगा। ड्यूरिंग द सेशन मैंने अपना नंबर दिया है, आई बिलीव, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको एप्लीकेशन का लिंक आ जाएगा और छोटा सा बटन है सब्सक्राइब का, प्लीज़ दबा दीजिए और सेशन को पूरा देखने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये सेशन आपके लिए यूज़फुल था या नहीं था, कोई सजेशन हमारे लिए डेफिनेटली मोस्ट वेलकम है आपके कमेंट्स का। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। और जब वो इकट्ठा होते हैं, स्टोरी क्या थी, नाउ दे गोना बैंग ऑन एट होम ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन घर पे अब वो धमाल मचाने वाले हैं। और जब वो सब इकट्ठे होते हैं, जब वो सब इकट्ठे होते हैं, व्हेन दे ऑल आर टुगेदर, व्हेन दे ऑल आर टुगेदर, तो वो क्या करते हैं, वो घर सर पर उठा लेते हैं। व्हेन दे ऑल आर टुगेदर, वो घर को सर पर उठा लेते हैं। नाउ अगर हम इसको ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे तो सेंस नहीं बनेगा सेंटेंस का। इसको इंग्लिश में कहा जाता है दे टर्न द हाउस अपसाइड डाउन, दे टर्न द हाउस अपसाइड डाउन। इंडियन बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, वो घर को सर पर उठाते हैं, और फॉरेन में जो बच्चे हैं वो घर को उल्टा पुल्टा कर देते हैं, पलट देते हैं, अपसाइड डाउन कर देते हैं। तो होते बच्चे खतरनाक ही हैं, चाहे कहीं भी हों। दे टर्न द हाउस अपसाइड डाउन, हाँ, वो घर को सर पर उठा लेते हैं। ना द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब मैं डर रहा हूँ मतलब ये थोड़ी मैं मतलब बहुत बड़ा फियर नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो आई एम रियली स्केर्ड, आई एम रियली वरीड, आई एम रियली स्ट्रेस्ड, कोई सा भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। पता ये होना चाहिए आई एम के बाद में जो भी चीज़ हमारी अवस्था है उसका हम सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। आई एम रियली स्केर्ड, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आई एम रियली वरीड। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, एक महीना कैसे बीतेगा। मैं किस चीज से डरा हुआ हूँ, आई एम रियली स्केर्ड, एक महीना कैसे बीतेगा। हाउ दिस 1 month विल पास, हाउ दिस 1 month विल पास, आई एम रियली स्केर्ड हाउ दिस 1 month विल पास, क्योंकि छुट्टियां जो हैं वो एक महीने के लिए पड़ गई हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, खैर अपना बताओ आप पेरेंट हो या सिंगल। अब दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, अपना बताओ आप पेरेंट हो या सिंगल। यू हैव टू राइट द आंसर इन कमेंट सेक्शन इन इंग्लिश। अगर ठीक होगा देन आई विल गिव यू अ लाइक, और गलत होगा तो उसको हम करेक्ट कर देंगे। ये जो क्वेश्चन है, खैर अपना बताओ आप पेरेंट हो या सिंगल, इस क्वेश्चन के कई सारे आंसर्स हो सकते हैं, वो 5-7 आंसर्स मैं आपको लिख करके बताऊंगा। ऑलराइट, पहले इसको इंग्लिश में लिखते हैं। खैर अपना बताओ आप पेरेंट हो या सिंगल, वेल हाउ अबाउट यू। देखिए अब जो मैं फ्लो में जा रहा था उसके लिए हमने हाउ अबाउट यू का यूज कर लिया है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ, नहीं साउंड करेगा नेचुरल। मैंने अपने बारे में बताया कि छुट्टी पड़ गई है, आई एम मैरिड, बच्चे हैं और मैं परेशान हो जाऊंगा। हाउ अबाउट यू, अब ये जो अवस्था मेरी है इसी से रिलेटेड, व्हाट इज योर कंडीशन नाउ। वेल हाउ अबाउट यू, आर यू अ पेरेंट और सिंगल, आप पेरेंट हैं या सिंगल हैं। एक और चीज़ है, पेरेंट सिंगल भी हो सकता है। अक्सर हमने पेरेंट्स सुना है, पेरेंट्स माता पिता के लिए यूज होता है। आई कैन से आई एम सिंगल पेरेंट, पेरेंट जो है वो सिंगल भी हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर हमें अब इसका रिप्लाई देना है, ना बताओ आर यू अ पेरेंट और सिंगल, अगर आपको कहना है मैं अभी सिंगल हूँ, मैं अभी सिंगल हूँ, तो बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस आप कह सकते हैं, आई एम स्टिल सिंगल। स्टिल का मतलब है अब तक सिंगल हूँ। नॉर्मल कह रहे हैं आई एम सिंगल तो मैं सिंगल हूँ, आई एम स्टिल सिंगल यानी आपने एम्फेसाइज कर दिया अब तक सिंगल हूँ मैं। स्टिल मतलब अब तक कोई काम कंटिन्यूटी में है। ये भी रिप्लाई हो सकता है किसी व्यक्ति का कि मेरी शादी हो गई है लेकिन बच्चे नहीं हैं, आई एम मैरिड बट आई हैव नो चिल्ड्रन, आई एम मैरिड बट आई हैव नो चिल्ड्रन। या फिर दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, आई एम मैरिड एंड आई डोंट हैव एनी किड्स, आई एम मैरिड आई डोंट हैव एनी चिल्ड्रन। स्ट्रक्चर हैज टू बी करेक्ट, लेकिन उन स्ट्रक्चर्स के बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। नाउ मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, कोई व्यक्ति ऐसे भी जवाब दे सकता है मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। सपोज मैंने आपसे पूछा हाउ अबाउट यू, आर यू मैरिड और सिंगल। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, आई हैव बिन मैरिड फॉर 5 years। इस चीज़ को ऐसे ही बताया जाता है, आई हैव बिन मैरिड, मैं मेरी शादी को 5 साल हो गए, जो भी टाइम हो गया है तो उसको इसी तरीके से बताएंगे, आई हैव बिन मैरिड फॉर 10 years, 2 years, 3 years, जो भी टाइम हुआ हो। नाउ मैं अगले साल शादी करूंगा, तो ये भी बता सकता है कि मैं अगले साल शादी करूंगा, आई गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर। अब देखो इसको भी कई तरीके से कह सकते हैं, आई विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर यानी कि फ्यूचर में होगी,
आई एम गोना गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर यानी डिसाइडेड है इस साल कर ही लूंगा। आई एम अबाउट टू गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल करने वाला हूँ। तो ये हर जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, गोना कह रहे हैं, अबाउट टू कह रहे हैं, विल कह रहे हैं, हर शब्द का एक अपना इंपॉर्टेंस है पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कि किस भाव से इस सेंटेंस को मैं कहना चाह रहा हूँ। और वो सारी चीजें सीखेंगे कब? जब आप सिचुएशनल इंग्लिश को सुनेंगे कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ, कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ। ऑलराइट, तो लाइव सेशन में जरूर आइएगा। नाउ, मेरी मंगनी हो गई है, शादी अभी होनी बाकी है। दिस इज द लास्ट सेंटेंस। मेरी मंगनी हो गई है, शादी होनी बाकी है। आई हैव गॉटन एंगेज्ड बट वेडिंग इज येट टू हैपन। ये तरीका अकेला नहीं है, और भी कह सकते हैं आई एम एंगेज्ड बट येट टू गेट मैरिड। आई एम एंगेज्ड बट येट टू गेट मैरिड। येट मतलब अभी होना बाकी है, आई एम एंगेज्ड बट येट टू गेट मैरिड, अभी शादी होनी बाकी है। या सारे शब्दों का अगर इस्तेमाल करते हुए इसको बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। I have gotten engaged but wedding is yet to happen. I have gotten engaged but the wedding is yet to take place. कई सारे तरीके होते हैं कहने के। तो इस सेशन को कम से कम 2 बार देखना है आपको। आई हैव ऑलरेडी गिवन माई व्हाट्सएप नंबर ड्यूरिंग द सेशन। लाइव क्लासेस में आना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिए, एप्लीकेशन का लिंक आपको भेज दिया जाएगा और आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। टाइमिंग का सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पर पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ऑलराइट, तो डे 1 से देखिएगा। अगर ये सारा इजी नहीं लगता है, समझ में नहीं आता है, तो डे 1 से देखना शुरू करिए पूरी सीरीज को। 10-12 वीडियोस जब आप देखेंगे तो ट्रांसलेशन की आदत छूट जाएगी और आप नेचुरल इंग्लिश के साथ यूज टू हो जाएंगे। समझ आने लगेगी कि लॉजिक क्या है अंग्रेजी का। कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।